हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके लिए tan थीटा बराबर 1/3 हो तथा x अंतःखंड 5 मात्रक हो। तो यहाँ पर देखो, हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसके लिए tan थीटा का मान 1/3 के बराबर हो और x अंतःखंड 5 मात्रक हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा बिंदु बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m हो, तो वो समीकरण क्या आता है रेखा का y माइनस y1 बराबर में m गुणा x माइनस x1, ये आता है समीकरण। और यहाँ पर प्रवणता जो m है, m बराबर में क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये जानते हैं हम। तो अब देखो, हमें tan थीटा का मान तो दिया हुआ है सवाल में 1/3 के बराबर, अर्थात प्रवणता तो दी हुई है उस रेखा की। तो अगर देखो इस प्रकार की रेखा है, ये मान लेते हैं, देखो x अक्ष है, ये x अक्ष हो गया। इस प्रकार हम मान लेते हैं एक y अक्ष है। ठीक है, ये y अक्ष है। तो अगर रेखा इस प्रकार है, ठीक है, तो उसका जो tan थीटा का मान है, अर्थात ये जो कोण है ये थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा का मान तो दिया हुआ है और x अंतःखंड दिया हुआ है 5 मात्रक के बराबर। तो x अंतःखंड का मान क्या है, 5 मात्रक है। ठीक है, x अंतःखंड का मतलब होता है कि जब यहाँ पर ये इसको x अक्ष को काट रही है, वो हमारे पास में बिंदु कौन सा है, 5,0, अर्थात जब y निर्देशांक 0 हो तो x का जो मान आता है वो x अंतःखंड होता है। तो वो कितना है, 5 मात्रक दिया हुआ है, अर्थात ये बिंदु आ गया 5,0। तो इस रेखा पर स्थित एक बिंदु भी आ गया और इसकी प्रवणता भी आ गई हमारे पास। तो अब इसका समीकरण लिख सकते हैं। तो देखो, अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा हमारे पास, y माइनस y1, अर्थात y माइनस में बिंदु क्या है, 5,0 है। तो y माइनस 0 बराबर m, यानी कि tan थीटा का मान कितना है, 1/3, x माइनस में 5। तो ये कितना बन जाएगा, 3y बराबर में x माइनस 5, अर्थात समीकरण क्या बन गया हमारे पास, x माइनस 3y बराबर में 5 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण अभिष्ट रेखाखंड का। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, x माइनस 3y बराबर 5। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।